नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देश में इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मोदी सरकार का विरोध करते करते देश के खिलाफ भी कुछ बोलने लगी है। खुद कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी की लाइन से खुद को अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनकी जो क्लोज टीम है वो अभी भी अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। पूरा का पूरा मामला ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ कांग्रेस के स्टैंड से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस आखिरकार आज खुलकर सामने आई और उन्होंने कहा कि जो विदेशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ये महज ध्यान भटकाने की कोशिश है, पीआर स्टंट है और ये सीधा कह सकते हैं कि मोदी सरकार पर निशाना था। जयराम रमेश इससे पहले लगातार बोलते आए हैं, शशि थरूर मामले पर भी उन्होंने बोला था, लेकिन आज उन्होंने खुलकर कहा है कि अभी भी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला नहीं पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं वो एक तरीके से मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, एक तरीके से पीआर स्टंट का काम करेगा और मोदी सरकार वही कह रही है। लेकिन जो कांग्रेस के सांसद इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में जा रहे हैं वो खुद को पार्टी लाइन से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर पहले ही कह चुके हैं कि देश को उनकी जब भी ज़रूरत होगी वो देश के लिए खड़े रहेंगे। भले ही उनकी पार्टी ने नाम उनका नहीं दिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें ऑल पार्टी डेलीगेशन में रखा। ना सिर्फ रखा बल्कि एक टीम को लीड करने की भी जिम्मेदारी दी और वो टीम अमेरिका जैसे बड़े देश का दौरा करेगी। इसके अलावा सलमान खुर्शीद का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि किसी तीसरे देश ने दखल नहीं दिया है, भारत और पाकिस्तान ने मिलकर सीज़ फायर किया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को कॉल किया है और उसके बाद इस सीज़ फायर पर सहमति बनी है, किसी तीसरे पक्ष ने दखल नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप कहाँ से आ गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, सोनिया गांधी के बेहद करीबी भी रहे हैं, सलमान खुर्शीद, वो इसे फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। वहीं मनीष तिवारी भी ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा है। उन्होंने भी एक तरीके से गाने के ज़रिए ये बता दिया कि जब भी देश को ज़रूरत होगी उनकी, वो देश के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने पार्टी लाइन से थोड़ा सा हटने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस का जो स्टैंड है ना, उस पर उसके सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो नाराज़ थी, एक तरीके से सूत्र जो बता रहे हैं, खबर ये थी कि ममता बनर्जी चाहते थे कि केंद्र सरकार हमसे बात करे और उसके बाद टीएमसी सांसद जो उस प्रतिनिधिमंडल में हिस्सा होंगे उसको मैं तय करूँगी। शायद केंद्र सरकार की ओर से टीएमसी के सांसद को पहले ही उसमें शामिल कर लिया गया था, इसीलिए यूसुफ पठान शायद पीछे हटे थे। लेकिन ममता बनर्जी से जैसे ही किरण रिजिजू ने बात की, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने को कहा और एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो देश के साथ है, देश की सुरक्षा को लेकर जो भी केंद्र सरकार फैसला लेती है वो उसका समर्थन करेंगे। यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट की अगर हम बात करें तो संजय राउत जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तो इंडिया गुट से ऑल पार्टी डेलीगेशन का बहिष्कार करने को कह दिया था। लेकिन जैसे ही किरण रिजिजू ने उनसे बातचीत की उद्धव ठाकरे से, उसके बाद वो भी बोले कि नहीं, हम देश के सब साथ में हैं, देश के लिए साथ में है, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो विदेश जा रही है उसे जाना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इसी बीच एक बड़ा बयान दे देते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर को एक छोटा युद्ध करार देते हैं। इसी को लेकर अब शरद पवार की पार्टी की ओर से शरद पवार की बेटी और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने पलटवार कर दिया है। सुप्रिया सुले साफ तौर पे कह रही है कि युद्ध तो युद्ध होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे में हमारे सेनाओं के जवानों ने जो कुछ किया है उसे आप छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, कांग्रेस जो लगातार इसको लेकर संसद सत्र की मांग कर रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वहीं शरद पवार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। हाँ, सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। शरद पवार की पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि वो संसद सत्र के पक्ष में नहीं है। शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं,
और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार में कई अहम पदों पर भी रहे हैं। उनकी ओर से अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्टैंड अपने ही गुट में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या तय करती है, लेकिन कांग्रेस और ख़ास करके राहुल गांधी और उनकी टीम को ये समझना होगा कि वर्तमान में देश की ज़रूरत क्या है और देश की जनता आपके हर स्टैंड का आकलन करेगी और चुनाव में इसका सीधा असर देखने को भी मिल सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।